मोदी से भिड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मोदी के पास अब एक योगी नहीं बल्कि देश के हर प्रदेश में एक योगी है। मोदी की मजबूती ने राहुल के खटाखट को कर दिया है सपाचक। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। अब योगी के नाम पर मोदी जो है वो घमासान मचा रहे हैं और आने वाले समय में भी मचाते रहेंगे। और हर प्रदेश में मोदी के पास योगी है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता अब योगी के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। शासन प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कड़े नियम हो, बुलडोजर चलाना हो, या फिर अपराधियों को ऑन द स्पॉट सजा देनी हो, या हिंदुत्व के खिलाफ खुलकर आवाज उठाना हो। मोदी के पास अब योगी की तरह ही हर प्रदेश में अलग अलग योगी हो गए हैं जो मोदी की मजबूती को इतना मजबूत कर रहे हैं कि विपक्ष के पास उसका कोई तोड़ नहीं। अब आपको मोदी के अलग अलग योगियों से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो मोदी के लिए हनुमान बनकर उन्हें हर संकट से उबार रहे हैं, और शायद उनके बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको मोदी के दूसरे योगी से मिलाते हैं, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, फायर ब्रांड लीडर, जिनको मोदी ने स्वयं पवन नहीं तूफान कहा था। नाम है पवन कल्याण। नियमों को ताक पर रखने वालों के लिए पवन कल्याण काल है, तो सनातन विरोधी घटनाओं के लिए उनका प्रचंड रूप पूरा देश देख चुका है। आजादी से काम करने की लगन और समर्पण पवन कल्याण की पहचान है, जिनके काम न सिर्फ मोदी का नाम बना रहे हैं बल्कि उनको बेहद मजबूती भी दे रहे हैं। अब बात करते हैं मोदी के तीसरे योगी की, जिस प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी थी और विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत। मध्य प्रदेश के बुलडोजर बाबा कहे जाने वाले मोहन यादव की बात कर रहा हूं। ऋषि मुनि और सनातन आस्था के लिए जाने जाने वाला मध्य प्रदेश आज मोहन यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मोहन यादव बिल्कुल योगी की तरह एक्शन लेते हैं। अपराधियों माफिया पर बुलडोजर चलवाना हो या फिर त्वरित कार्रवाई करके अपराधी को सजा देना, मोहन यादव आज बेबाक तरीके से खुलकर आज मोदी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं और मोदी की मजबूती में और चार चांद लगा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की जनता मोहन यादव से बेहद प्रभावित भी है। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है भविष्य में और मजबूत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी की मजबूती बढ़ेगी। अब बात करते हैं मोदी के एक और योगी। उत्तर प्रदेश का कभी हिस्सा रहने वाला उत्तराखंड आज बिल्कुल योगी मॉडल पर चल रहा है भैया। इस प्रदेश में मोदी को योगी जैसा नेता ढूंढने में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई। मुख्यमंत्री बहुत सारे बदले गए, इधर उधर किया गया, लेकिन अंततः उनको ऐसा योगी मिला है जो सनातन आस्था को सर्वोपरि रखता है, विकास को अपना कर्म मानता है और पार्टी के प्रति लगन और कर्तव्य निष्ठा को अपना धर्म। पुष्कर सिंह धामी बेहद कम समय में जो है देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हो गए हैं और अलग अलग राज्यों के चुनाव प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी को आगे लेकर आती है और उनके सटीक कटाक्ष और उनकी भाषा शैली, उनकी कार्यनीति लोगों को बेहद पसंद आती है। और जिसने ना उत्तराखंड में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, बल्कि पुष्कर सिंह धामी अपने बेबाक अंदाज से भारतीय जनता पार्टी को देश के अलग अलग राज्यों में जीत हासिल कराने में बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। अब बात करते हैं मोदी के उस योगी की जो प्रचंड सनातनी है। कानून व्यवस्था को ताक पर रखने वालों के लिए काल है तो घुसपैठियों के लिए जी का जंजाल है। हेमंत बिस्वा शर्मा, जी हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा नाम है। ये कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जब आए थे और उन्होंने न सिर्फ अब भारतीय जनता पार्टी को असम में मजबूती दिला दी है, बल्कि असम में कांग्रेस के अस्तित्व को भी धीरे धीरे खत्म कर दिया है। बेबाक अंदाज, कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखकर चलने वाले हेमंत आज मोदी के वो योगी हैं जिनकी चर्चा न सिर्फ असम में है बल्कि पूरे देश में है। हेमंत भी योगी की तरह ही बुलडोजर एक्शन और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए भरे मंचों से ऐसे दहाड़ते हैं कि विपक्ष कांप उठता है। अब आपको मोदी के एक और योगी से मिलाते हैं जिनका नाम है एकनाथ शिंदे।
एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र का वो नाम है जिसने सनातन आस्था की ज्योति ऐसी जलाई कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश में उसका उजाला दिखाई देता है। गाय को माता का दर्जा देना हो राज्य में, या फिर सनातन के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों पर एक्शन लेना हो, घुसपैठियों का सही इलाज करना हो, एकनाथ शिंदे मोदी के वो योगी हैं जो अपने कामों से मोदी को न सिर्फ सांगठनिक मजबूती दे रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को भी बेहद तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये थे मोदी के वो योगी जो अपने दमखम से देश में होने वाले विभिन्न राज्यों के चुनाव में अपनी उपस्थिति से, अपनी बातों से मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हनुमान बनकर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि मोदी के इन योगियों का कोई तोड़ नहीं है विपक्ष के पास। बाकी बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो हरियाणा में अपनी जनसभाओं से कांग्रेस की तरफ जा रही जीत को खींच कर ले आए और उसने योगी की लोकप्रियता को और भी मजबूत कर दिया है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मोदी के जो ये योगी है 2029 में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्सपेक्टर साबित होने वाले हैं, और क्या आने वाले समय में भारतीय राजनीति को एक नया आयाम देने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।